Welcome back to Divya Study channel. Today is 12th November 2020. So let's move on to the motivational quote. The secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes. So now let's see the first question. Recently, Tigray region in Africa was in news due to conflicts. It is a part of which country? हाल ही में अफ्रीका में टाइग्रे क्षेत्र संघर्षों के कारण खबरों में था. यह किस देश का हिस्सा है? So the answer is C. इथियोपिया. अगर हम इथियोपिया की बात करें तो इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि अगर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की अगर बात करें तो उस क्षेत्र में आता है. चार ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें इथियोपिया है और इरिट्रिया है, जिबूती है और एक और कंट्री है. ठीक है, तो इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट इतने सालों से चल रहा था उसको ख़त्म करने का जो काम किया था वो जो इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था अबी अहमद अली, जिन्हें 2019 में इसी की वजह से नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था. उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया था. बट अभी वो इथियोपिया के अंदर ही एक रीजन है या स्टेट है जिसका नाम है टाइग्रे. उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इथियोपिया की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि टाइग्रे में जो सरकार है या गवर्नमेंट है वो है अपोजिशन पार्टी की, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसकी है? अबी अहमद अली की है. तो जिस वजह से इन्हें पीस प्राइज़ मिला था, क्योंकि इन्होंने दो कंट्रीज़ के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसे दूर किया था. अब ये एकदम उसका उल्टा काम कर रहे हैं. तो इसी की वजह से जो एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि यूएनओ के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है, आई एम डीपली अलार्म्ड ओवर द सिचुएशन इन द टाइग्रे रीजन ऑफ इथियोपिया. क्योंकि जिस वजह से इन्हें पीस प्राइज़ मिला उसी का उल्टा ये काम कर रहे हैं, और टाइग्रे जो रीजन है जो इनका विरोध कर रहा है, तो इन्होंने उसके ऊपर बम बरसाए और उधर से स्टेट वालों ने भी इन पर बम बरसाए. तो ये थी पूरी कहानी. चलिए देखते हैं मैप में इथियोपिया को. तो ये है इथियोपिया और ये है जिबूती और ये है एरिट्रिया, और यहीं पे है टाइग्रे रीजन जो कि स्टेट है इथियोपिया का. और ये हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कहते हैं इन स्टेट्स को या फिर इन कंट्रीज़ को, एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया एंड सोमालिया. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, Iran has requested locomotive engines from India for which rail line project? हाल ही में ईरान ने भारत के लोकोमोटिव इंजन का अनुरोध किस रेल लाइन परियोजना के लिए किया है? सो द आंसर इज चाबहार एंड जाहिदान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट. क्योंकि जब तक अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान पे सैंक्शंस लगा रखे थे. अगर कोई भी ईरान के साथ किसी भी तरह का प्रोजेक्ट या फिर कोई भी ट्रेड करेगा तो उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे अमेरिका के द्वारा. ये जो बात कही थी किसने की थी? तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने की थी. बट अभी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो चुकी है और वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के? अमेरिका के, जिनका नाम है जो बिडेन. तो उन्होंने ये सारे सैंक्शंस अपने कार्यकाल में हटाने की बात कही है. और इसी वजह से ईरान ने हम जैसे ही ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे या फिर ईरान के साथ ट्रेड करने पे सारी पाबंदियां अमेरिका के द्वारा लगाई गई थी, अब ईरान ने सोचा कि अब वो सारी जो भी सैंक्शंस हैं वो हट जाएंगे, जिसकी वजह से उसने फिर से इंडिया से कहा है कि आप अपना लोकोमोटिव इंजन जो प्रोजेक्ट है रेल लाइन बिछाने का, जो कि चाबहार से जाहिदान तक का है, उसे वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं. तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम बात करें मैप, तो गुजरात के कंडाला से लेकर ये एक पोर्ट है, यहाँ से फिर पाकिस्तान ये जो पड़ता है, यहाँ है चाबहार पोर्ट जो कि ईरान है. ये ईरान है. ईरान से रेल लाइन बिछेगी यहाँ तक. यहाँ पे भी एक जो कि जगह है या फिर वहाँ एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर रीजन है जिसका नाम है जारेंज नाम का एक स्टेट है, या वहाँ तक ये रेल लाइन बिछनी है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. थर्ड क्वेश्चन इज रिसेंटली विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट
बैंक टू चार्ज ऑन डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स मनी फ्रॉम बैंक। हाल ही में किस बैंक ने जमा और बैंक से पैसे निकालने पर शुल्क लगाने वाला पहला बैंक बन गया है? सो द आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा पहला बैंक बना है जिसने डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों पे, जब भी कोई भी व्यक्ति वहाँ पे उस बैंक में जाके या उसके एटीएम से पैसे विड्रॉ करेगा या डिपॉजिट करेगा तो उससे फाइन चार्जेस करेगा। ठीक है, तो अब जितना भी जिसका भी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो उन लोगों को फ़ाइन देना पड़ेगा अगर एक महीने में 3 बार से ज़्यादा डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंपनी हैज़ क्लेम्ड 90% इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स कोरोना वैक्सीन। हाल ही में किस कंपनी ने अपने कोरोना वैक्सीन की 90% प्रभावशीलता का दावा किया है? सो फाइज़र, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, सी इज़ द राइट आंसर। फाइज़र ने ये कहा है कि उसकी जो कोरोना वैक्सीन है उसका जो 3rd स्टेज का जो ट्रायल है वो 90% सक्सेसफुल रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Competition Commission of India (CCI) has started probe against which company for illegally promoting its payment app? हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अवैध रूप से अपने भुगतान ऐप को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की है? सो द राइट आंसर इज गूगल, क्योंकि गूगल एक कंपनी है जो कि ऐसा काम करती है कि वो हर उस चीज़ में अपनी जो भी ऐप है या फिर अपना जो कंटेंट है उसे आगे रखती है। जैसे कि अगर आप सर्च करेंगे कि बेस्ट प्ले स्टोर कौन सा है, अगर हमें पेमेंट ऐप डाउनलोड करनी है तो अगर हम डालेंगे फ़ोन पे तभी सबसे ऊपर गूगल पे का ही ऑप्शन दिखाई देगा अगर हम ये गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो इसी वजह से जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि प्रतिस्पर्धा फेयर हो, जैसे कि कंपटीशन जितना भी इंडिया में हो रहा है वो एक फेयर कंपटीशन हो, ट्रांसपेरेंट कंपटीशन हो, ठीक है, इसके लिए ये काम करता है। इसी ने चार्जेस लगाए हैं गूगल पे। तो चलिए देखते हैं गूगल के बारे में कुछ न्यूज़ या कुछ फैक्ट्स। इसके जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 14 अक्टूबर 2003 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव है पूरे भारत में ये है कंपटीशन कमीशन जो कि इंडिया का है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 14 अक्टूबर 2003 में हुआ था। उद्देश्य है इसका पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू करें। एक एक्ट बना था जिसका नाम था कंपटीशन एक्ट, जो कि 2002 में लाया गया था और 2007 में इसमें अमेंडमेंट या फिर संशोधन हुआ था, जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन भी किया गया कि ये है जो कि प्रतिस्पर्धा पर नज़र रखेगा। अगर हम क्षेत्राधिकार की बात करें कि किसके अंतर्गत ये आता है तो ये भारत में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और पहली बार जो कंपटीशन कमीशन के जो अध्यक्ष बने थे वो थे धनेंद्र कुमार। अब अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं, जो 2 अक्टूबर 2015 में इसके सीईओ बने थे। अगर फाउंडेशन की बात करें तो 4 सितंबर 1998 में मेनलो पार्क में कैलिफोर्निया और यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। मूल संगठन की अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट इंक, ठीक है, पेरेंट कंपनी है इसकी, और जो हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य यूएसए में है। अगर हम बात करें सहायक, मतलब जिसका इसने अधिग्रहण कर लिया है, तो यूट्यूब, गूगल ऑर्गेनाइजेशन, फायरबेस, डायलॉग फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Shanghai Cooperation Organization Summit was held online. It was established in which year? So, the answer is C, 2001. 2001 में इसकी चर्चा हुई थी कि ये बनेगा। कौन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2002 में एक चार्टर पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि चार्टर पास हो गया था इसको लेकर, और 2003 में ये एग्जिस्टेंस में आया। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके फाउंडर मेंबर्स कौन है? रशिया और चाइना हैं। ये क्योंकि अमेरिका की और यूरोप की एक एजेंसी है जिसका नाम है नाटो, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके समकक्ष ये आया CSO, जो कि चाइना और रशिया के द्वारा लाया गया था। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था और इसकी रिसेंटली जो समिट हुई है वो कहाँ हुई है? संघाई कोऑपरेशन। तो ये आप मुझे बताइएगा। खैर, इसमें जो हमारे जो
प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, बट जो SCO की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो चाइनीज़ एंड रशियन है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड मैंडेटरी फास्टैग फॉर ऑल 4-व्हीलर्स व्हीकल्स बाय। भारत सरकार ने सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। 1 जनवरी 2021 से ये लागू हो जाएगा कि सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग होना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट इज़ टू इम्प्लीमेंट द नेशनल सैफरॉन मिशन इन विच रीजन। हाल ही में सरकार राष्ट्रीय केसर मिशन किस क्षेत्र में लागू करेगी? तो ये आंसर होगा सिक्किम। वैसे तो कश्मीर में ही ज़्यादातर केसर उगाया जाता है और कश्मीर के पंपापुरा को कहते हैं कि वो भारत का केसर का कटोरा है। बट अब ये जो काम है जो कि सिक्किम में शुरू होने जा रहा है कि केसर की जो खेती होगी वो सिक्किम में भी की जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड माइग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स 2020। हाल ही में जारी माइग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो सबसे पहले तो माइग्रेशन इंडेक्स क्या होता है, माइग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स क्या होता है? जितने भी प्रवासी होते हैं जो गांव या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से, उनका कितनी अच्छी तरह से कौन सा स्टेट रख रखाव करता है ये उसके बारे में बताता है। तो केरल ने टॉप किया है इसमें कि जितने भी प्रवासी होते हैं जो दूसरे स्टेट से एक स्टेट में आते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा रख रखाव जिसने किया है उन प्रवासियों का, उसमें केरल टॉप पर है। सेकंड की अगर हम बात करें तो गोवा, थर्ड में राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड अ स्पेशल पिक्टोरियल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी टू मार्क द 151st बर्थ एनिवर्सरी। किस देश ने 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष चित्रमय एंथोलॉजी जारी की है? तो नेपाल ने की है, क्योंकि ये जो 2020 में जो महात्मा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी गुजरी है जो कि 2 अक्टूबर को मनाई गई, जिस दिन उन्होंने नेपाल ने एक पिक्टोरियल एंथोलॉजी उनके लिए बनाई जो कि इंडिया को दिखाने के लिए कि हम इंडिया के साथ हैं, ये उसी का प्रदर्शन कर रहे थे। तो चलिए ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। Thank you for watching.